Today I will start voice, okay? And I Yes. gave a basic idea about voice yesterday. So let me write voice. So how many types of voices are there? Two types. Two types, ma'am. Two types. What are they? Normal. Say Ma'am. what are they? Deep, can you say? Okay. I'm repeating. Active voice. And the second is Passive voice. passive voice. Good. Passive voice. Active voice is the normal sentence that we generally use when we talk. That is active. Active voice. Normal. And passive voice is the roundabout way of talking. Presenting. जब घुमा के बोलते हैं तब है पैसिव वॉइस और जब सीधा बोलते हैं तब है एक्टिव वॉइस. ओके. Yes, ma'am. Okay, so now how to change it? The only thing you are given for exam is change the voice. Okay, the question comes like this. So when there is active voice, you have to change it in passive voice, and when there is passive voice, you have to change it in active voice. So how? So for example, there is a sentence. I pizza. I eat pizza. So what it will happen? In passive voice, just a second. The side issues. Okay, so just wait a little. I think Nancy has having some network issue. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाओ तो क्या होगा? फास्ट में क्या रहेगा? पिज्जा. सिर्फ पिज्जा. पिज्जा ये तब अभी ये सब्जेक्ट बन गए है ना. पिज्जा. देन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये कौन सी टेंस में है ये दिखना पड़ेगा. आई ईट पिज्जा ये कौन सी टेंस में है? मैम सिंपल प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट टेंस में. ओके, इसलिए टेंस सीखने का जरूरत है. पिज्जा इज. अच्छा, प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज लिखा. और पिज्जाज रहता मतलब प्लूरल में रहता तब हम लोग क्या यूज करता?
R. R. ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है पिज्जा, दैट्स व्हाई इज। अब क्या करना है हम लोगों को, वर्ब जो है, ये वाला वर्ब है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल फॉर्म, तुम लोग ऑलरेडी सीख गए हो पार्टिसिपल फॉर्म किसको बोलते हैं, तो उसको हमको यूज करना पड़ेगा हमेशा। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, कोई भी टेंस का हो, ठीक है। इज, इट का थर्ड फॉर्म क्या है, किसी को पता है? एनीबॉडी Eaten, नो? ma'am. ईटन, गुड। Ate. Yes, ma'am. नो, ईट, एट, ईटन, ओके, Yes, ma'am. Eaten. ईटन। सो पिज्जा इज ईटन। अब क्या लिखना है? By. यस, बाय। द्वारा बुझाने के लिए, समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बाय यूज करना पड़ेगा। बाय किसके द्वारा खाया जा रहा है ये पिज्जा? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा। तब हम आई तो नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखना होगा? मी। अब समझ में आया कैसे हो रहा है? हम लोगों को क्या एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है? ये बाय ऐड करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, और टेंस देख के हम लोगों को इज, एम, आर, वाज, वेर, शैल, विल ये सब ठीक करना है। अब समझ में आया? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप कोई और एक सेंटेंस देती हूँ और तुम लोग वही बोलोगे। माई पेरेंट्स लव मी, ये क्या होगा पैसिव में? से क्विकली एक एक करके स्टेप सोचो और बोलो क्या करना है। Parents love me. My parents, my love. फर्स्ट फास्ट क्या दिखना है हम लोगों को? सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है? तो सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, बोलो यहाँ पे। सब्जेक्ट है माई। माई पेरेंट्स किसके बारे में बोल रहे हैं? वो है सब्जेक्ट। माई। माई पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, मेरा पिता और माता, उसको बोल रहे हैं पेरेंट्स। माई पेरेंट्स ये है सब्जेक्ट, पूरा ये टोटल है सब्जेक्ट। एंड व्हिच वन इज ऑब्जेक्ट, किसको प्यार दे रहे हैं? Love me. मी, यस दैट इज ऑब्जेक्ट। और वर्ब कौन मैम सी है? आई लव। लव, ये है वर्ब। ओके, तो ये जो वर्ब है ये कौन सी टेंस में है, मतलब पूरा सेंटेंस है कौन सी टेंस में है ये पता चलेगा कैसे? वर्ब देख के। सो इन व्हिच टेंस दिस वर्ब इज? Simple. प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट। ओके, सो अब क्या करना है हम लोगों को? मैम आई ऑब्जेक्ट एम को लविंग सामने माय लाना है। माय पेरेंट्स। नहीं, एक एक करके बोलो तब तुम लोगों का भी सुविधा होगा। पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लाना है। तो मी है, मी अगर सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी लव, तो ऐसे नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलेंगे? बोलो। आई। आई, गुड, आई। देन कौन सी टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, आई के साथ क्या बैठते हैं प्रेजेंट टेंस में? I Am. am. एम, गुड, एम। देन इसमें जो वर्ब है, मतलब कौन सी वर्ब होता है, इसे क्या वर्ब बोलते हैं हम लोग? मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म देना है।
तो लाव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Laughed. Laugh. Laughing. Yes. No, loved. Love, loved, Love. loved. Okay. Loved. Loved. Then क्या ऐड करना है? By my parents. Good. By and then subject पीछे आ जाएगा my parents. अब ठीक है, समझ में आया? Okay. अब हम लोग रूल्स देखेंगे कि इसका रूल्स क्या है। अब तो पता ही चल गया इसका रूल्स क्या है। Yes, ma'am. तो हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज, isn't it? और हम लोग इसलिए क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, देन क्या हो रहा है बोलो? ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट सामने आ जा रहा है, उसके बाद हम लोग टेंस देख रहे हैं कि क्या टेंस में है ये। टेंस देख के डिसाइड कर रहा है कि क्या होगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में रहा तो ऑक्सिलरी में क्या बैठेगा? एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर। एम, इज और आर हम समझ के बिठाएंगे। जैसे कि प्लूरल होगा तो आर होगा, कोई सिंगुलर होगा तो इज होगा और आई के साथ एम होगा। ओके, अगर ये पास्ट रहा तो क्या करेंगे हम लोग? पास्ट रहा तो पास्ट के साथ क्या बिठाएंगे? वाज ऑब्लिक वेर। ठीक है, और अगर फ्यूचर में रहा तो क्या यूज करेंगे? फ्यूचर में रहा तो क्या यूज करेंगे बोलो? नैन्सी बोलो, क्या यूज करते हैं हम फ्यूचर में ऑक्सिलरी वर्ब के लिए? Auxiliary particular, ma'am. Shall will, ma'am. यस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? थर्ड फॉर्म of main verb, that is participle form. And then इसके बाद क्या करना है? by, और उसके बाद subject। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब ये डिलीट करते रहिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तब ये क्या रहा? सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहा तो ये होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहेगा।
एग्जाम्पल तब दे दिया। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का तो एग्जाम्पल्स दिखा दिया। अब थोड़ा सिंपल पास्ट में जाते हैं। लास्ट दिन जो सेंटेंस यूज किया था, the cat kills the rat. Okay, क्या होगा? Ma'am, the rat is killed by a cat. तो By फर्स्ट the बोलो cat. कि कौन सी सब्जेक्ट है, कौन सी ऑब्जेक्ट है। Ma'am, subject है the cat. ओके, दैट इज सब्जेक्ट, Object है ma'am the rat. दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, एंड verb, मेन verb। Ma'am, ये killed. अब ठीक है। Ma'am, the rat is killed by the cat. एक एक करके बोलो ताकि सबको समझ में आए। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग से स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आप ऑब्जेक्ट को सामने ला रहे हैं, कैसे लाएंगे? द रैट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सामने ला रहे हैं, द रैट। इसके बाद कौन सी टेंस में है? Ma'am, ये है past tense. पास्ट टेंस में है, तो इसके साथ क्या होगा? Was. was। देन थर्ड फॉर्म क्या होगा? Killed. killed। देन Killed by the rat. बाई ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सामने, द रैट नहीं, द कैट। ओके, वन सेकेंड। आई वेंट टू विजिट हर, क्या होगा? सृष्टि, सृष्टि ट्राई करो। इसमें सब्जेक्ट कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये बताओ फर्स्ट। Ma'am, I subject. One second. Yes, I has subject. Okay, then ऑब्जेक्ट कौन सी है? Visit. Visit. विजिट नहीं, हार्ड इज द ऑब्जेक्ट, हार्ड इज द ऑब्जेक्ट। देन Her. यस, एंड मेन वर्ब कौन सी है? Ma'am, went. went। went है verb, and to visit is the extra part. Okay, it is extra part of the sentence, so it will generally sits at the ending. Okay, then अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, तो Her. See. okay, I am changing the sentence here, a confusion will create. Just a second. Went to a house. Okay, now say.
I went to her house. अब इसमें सब्जेक्ट है I, जैसे बोला था. I Yes. Went है verb how and her house is object. Okay. इसका आंसर क्या होगा बोलो. ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये है हर हाउस. ये सामने आ जाएगा तो क्या होगा, हर हाउस. बोलो कॉन्फिडेंस के house. साथ बोलो. Her house यस. and देन ये कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. मैम प्रेजेंट टेंस. वेंट है, वेंट है तो वेंट किसका पास्ट टेंस है, गो का. गो का पास्ट टेंस है वेंट. सो दिस इज पास्ट टेंस. हर हाउस पास्ट टेंस है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाज, क्योंकि सिंगुलर में है. हर हाउस वाज. देन क्या लिखना है, जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है. मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, Went. वेंट. वेंट का थर्ड फॉर्म क्या है, मतलब उसका पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, go, went, gone. So gone. इसके बाद क्या ऐड करना है, by. By. Yes, good. by किसके द्वारा गया है, जाया गया है, Me. by me. Good. तो सीख गए हो. The house was gone by me. Next sentence. Yesterday. Yesterday. Okay. He called you yesterday. दीप ये तुम बोलोगे. फर्स्ट ये बताओ सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है. Subject, ma'am, he. सब्जेक्ट है he. Ma'am, he. ओके. सब्जेक्ट एंड देन ये क्या है, कॉल्ड. Call me, ma'am. Ma'am, sir. He called you. He called you yesterday. Ma'am, subject, he called. he है सब्जेक्ट, कॉल्ड है वर्ब, Oh, call. Oh, मेन वर्ब है. और ऑब्जेक्ट कौन सी है, our object, ma'am, your style used. यू है ऑब्जेक्ट. और yesterday है एक्स्ट्रा पार्ट, ये हमको सोचने का नहीं है. अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे. तो ऑब्जेक्ट को सामने लाने से क्या होगा, Object, you. गुड. कौन सी टेंस में है ये सेंटेंस, He called and called me yesterday. Ma'am, past day. पास्ट टेंस में है. तो यू के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए पास्ट टेंस में क्या ऑक्सिलरी यूज करेंगे, You.
बोलो, Yes. यू के साथ क्या होता है? पास्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? वाज और वेर, ऑक्सिलरी। तो इसके यू के साथ क्या होता है? वाज होता है या वेर होता है? You were. गुड, वेर। यू के साथ हमेशा आर प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में वेर होता है। यू वेर, देन थर्ड फॉर्म कॉल का थर्ड, कॉल्ड है, कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या है? Called. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, Called. कॉल्ड ही होता है, कॉल्ड। बाद क्या लिखना है? You were called. Called. He struck. बाई ऐड करना है ना, बाई। By. अब सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? कॉल्ड बाई ही तो नहीं होता, क्या होता? ही पीछे आ जाएगा तो क्या होगा? He हिम, पीछे. हिम हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा Study. कॉल बाय हिम यस्टरडे, यस्टरडे एक्स्ट्रा पार्ट है, ये लिखिए। ओके, अब समझ में Yes. आया? Yes. Yes, ma'am. ओके दीप, थोड़ा म्यूट करो। अब है meet you tomorrow। ये क्या होगा बोलो? ये सिंपल, अच्छा बाद में सोच रहे हैं, पहले नैन्सी बोलो फर्स्ट, ये क्या होगा? क्या मैम? फास्ट बोलो, ये क्या होगा? आई शैल मीट यू टुमारो, मैम इसमें फ्यूचर सब्जेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस है। ओके, पहले बोलो कि सब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है? मैम आई सब्जेक्ट और टुमारो ऑब्जेक्ट। टुमारो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे यस्टरडे एक्स्ट्रा पार्ट था ऐसा। आई यू आई मैम, यू। यस, आई करेंगे, मतलब मैं करेंगे, किसके साथ मीट? यू के साथ। सो यू है ऑब्जेक्ट। ओके, अब वर्ब कौन सी है? मेन मीट वर्ब मैम। मीट, गुड। ओके, अब क्या होगा बोलो? फर्स्ट ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो यू। यू, देन कौन सी टेंस है ये? और मैम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस के साथ हम लोग क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? नो मैम। यस मैम। क्या क्या ऑक्सिलरी यूज करते हैं? मैम विल। विल, यू के साथ विल यूज करते हैं, अदरवाइज शैल और विल यूज करते हैं। ओके, यू के साथ विल होगा। विल। ओके, विल, देन मेट। will be। Okay, we have to add a be here. In future tense, we have to add a be. You will be मेट। MET meet। mate. Meet, met, Made. met. So mate by me। by me me। tomorrow। अब क्लियर हुआ? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये सब सिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, और एक सेंटेंस बोलूं?
you will perform a dance. Stage. Stage. ये कौन बोलेगा? सलोनी है? ओके, सलोनी बोलो. Unmute yourself, Divya and Saloni. बोलो, कोशिश करो पहले बोलो कि सब्जेक्ट कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सी है इस सेंटेंस में. मैम परफॉर्म सब्जेक्ट है. परफॉर्म वर्ब है. तुम लोगों का तो इसके पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हुआ था ना, जब पीली मैम पढ़ाते थे तब तो देखा क्वेश्चन में भी दिया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. हाँ, तब पता होना चाहिए ना. सब्जेक्ट किसको बोलता है कि जो काम कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस में जो काम कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट, और जिसकी बारे में बोल रहे हैं और जो चीज के बारे में बोल रहे हैं वो है मैम ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट है डांस. नहीं, she is the subject. जो काम कर रहा है she has subject and perform है verb, that is main verb. लिखने में इतना प्रॉब्लम. verb and then object क्या है? डांस. yes, a dance. एक डांस, ये चीज यहाँ हो रहा है, तो ये है ऑब्जेक्ट. इंस्टेड ये है एक्स्ट्रा पार्ट. तो हम लोगों को इसके बारे में सोचने का जरूरत नहीं है. आप इसका ये क्या है? मैम इसका बताएं. एक सेकंड, एक पर लिख लेना तो उसके बाद. हाँ बोलो नैंसी. मैम अ डांस. डांस ऑब्जेक्ट सामने आ गया. will be. will be क्योंकि फ्यूचर टेंस है. performed. परफॉर्म है. performed by she. by her. she her हो Yes, जाता है, ma'am. he him हो जाता है, I me हो जाता by her. है. by her. in stage. stage एक्स्ट्रा पार्ट. Stage. गुड. तब तुम लोग वॉइस सीख गए हो, बेसिक चीज सीख गए हो, है ना. यहाँ पे कौन कौन है देख लेते हैं. सृष्टि समझ में आया है? सृष्टि एंड दीप. यस मैम. सृष्टि बोलो. है कि नहीं? सृष्टि समझ में आया है? यस मैम. अच्छा, सिर्फ दिव्या एंड सलोनी अभी तक तुम लोगों का समझ में नहीं आया है. घर में प्रैक्टिस करना है फिर से, ठीक है. अच्छा, आप ये कॉपी कर सकते हो तुम. कॉपी दिस. दिस इज द रूल ऑफ सिंपल present, past or future voice. Okay. From active to passive. Then write the examples.
इसमें भी लिख देते हैं कौन सी क्या है। प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट है। पास्ट ओके। क्लास 6 का जो स्टूडेंट हाँ 6 का जो स्टूडेंट्स है दे कैन लीव। हम ड्राइव पे सेव करके रखेंगे, बाद में लिख लेना।